हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 5.2। अब 5.2 से पहले थोड़ा सा बेसिक इसका भी समझ लेते हैं। हमारे डायरेक्शंस और क्लॉक ये सब हमें मिलती है एक पूरे सर्कल में। अर्थ की डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और हमारे क्लॉक पूरी होती है सर्कल। सेंटर से ये सारा होता है 360 डिग्री और 4 पार्ट्स में कट। ये सारा मेथड हम आपको बताएंगे। ये है हमारी डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट जहाँ से सनराइज करता है, अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करेंगे तो हमारे बैक पे क्या होगा, वेस्ट, और हमारी लेफ्ट साइड में होगा नॉर्थ, राइट साइड में होगा साउथ। ठीक है। और यहाँ से एक एंगल यहाँ से यहाँ ये होता है 90 डिग्री। सेम इज हेयर, सेम हेयर एंड हेयर। ठीक है। 4 बार होगा ये 90 डिग्री, तो बनेगी हमारी पूरी अर्थ की चारों डायरेक्शंस। यहाँ फ्रंट फेस अगर यहाँ पे है तो ये हमारा फ्रंट पे, ये होगा हमारा बैक में, ये होगा हमारा लेफ्ट में, और ये होगा राइट में। ठीक है। अगर हम सन फेसिंग, सन जहाँ से राइज करता है, जहाँ से सूर्य उगता है, हम उस तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो हमारे बैक में वेस्ट होगा, लेफ्ट और राइट में ये डायरेक्शन होंगी। अब नॉर्थ से ईस्ट तक अगर हम कैलकुलेट करें, हमने नॉर्थ ईस्ट से सन घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। ठीक है। सन ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट की तरफ जाता है। और अगर हम कहें हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, हमने टर्न करना है, अब साउथ की तरफ फेस करना है। हम ईस्ट से साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, इस तरफ टर्न कर रहे हैं, तो हम कितने डिग्री टर्न करे हैं, 90 डिग्री। इससे यहाँ तक आए हैं तो हम 90 डिग्री टर्न। और ये पूरा एक सर्कल अगर हम ईस्ट से पूरा घूम के वापस आते हैं, अर्थ पूरी ऐसे घूम के, क्या होता है, ये पूरे एक राउंड को हम क्या कहेंगे, एक रेवोल्यूशन। और एक अर्थ का एक रेवोल्यूशन पूरा कितने डिग्रीज का होता है, 360 डिग्रीज। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। और 360 डिग्रीज के हम क्या पार्ट्स हैं, ये 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ईच। हर पार्ट 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ से हम यहाँ आएंगे 90 डिग्री। अगर ईस्ट से हम वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, हम 2 राइट एंगल्स को कवर कर गए हैं, तो कितना होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। और अगर हम यहाँ से ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, क्लॉकवाइज ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इस तरफ जाते हैं, ये हमने 1 पार्ट कवर किया, 2 कवर किया, 3 कवर किया, तो हम कितना कर गए, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक है। हमने इतना कवर कर लिया। और अब एक और तरीका होता है इस चीज़ को कवर कहने का। ये हमारा पूरा चारों डायरेक्शंस कैसी हैं हमारी, आर द 4 पार्ट्स ऑफ अ रेवोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं एक और लैंग्वेज में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दिस इज द 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। ये चारों हैं 4 पार्ट्स में से, दे आर ऑल द 1 पार्ट्स ईच। अब इसको अगर हम हाफ कवर करते हैं तो क्या बोलेंगे, ईस्ट से वेस्ट तक जाते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो हमने क्या किया, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। अगर हम सिर्फ 90 डिग्री कवर करते हैं तो हम कितना कर रहे हैं, 1/4। और अगर हम 2 बार 90 डिग्री कवर करते हैं, ये 2 बार हमने 90 डिग्री कवर करा, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो हमने कितना करा, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्शंस में। सिमिलर होगा हमारा क्लॉक में। अगर हम क्लॉक का भी देख लें, ये क्लॉक है 12 3 6 9। सेम वही है पैटर्न, यहाँ और यहाँ ये भी वही बना रहे हैं 90 डिग्री। 1/4 पार्ट्स हैं,
और एक चीज़ और आपको देनी है, यहाँ पे कितना बीच में आता है ना, कितने नंबर्स आते हैं बीच में? 12 से लेके 3 तक हम कितनी बार क्या नंबर्स काउंट करेंगे, कितने आवर्स हो जाते हैं? 1 2 3। 3 आवर्स होते ही हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। उसके बाद फिर 3 आवर्स, 1 2 3, फिर 3 आवर्स बाद हमारा 90 डिग्री। ऐसे ही हम एवरी 3 आवर्स कितना कवर करते हैं? 90 डिग्री। हमारे टोटल कितने हैं? 12 आवर्स। ठीक है, इसका हम 1/4 निकालेंगे तो कितने होंगे? 3 आवर्स। 1/4 3 आवर्स। और अगर हाफ होगा तो हम 2 90 डिग्री के एंगल्स कवर करेंगे तो हम कितने आवर्स कवर करेंगे? 3 आवर्स एंड 3 आवर्स 6 आवर्स। 6 आवर्स क्या हो जाएगा? 12 आवर्स का हाफ करेंगे तो हमारे कितने आवर्स निकलेंगे? 6 आवर्स। अगर हमने एक 90 डिग्री कवर किया और एक और 90 डिग्री का एंगल कवर किया क्लॉक में, तो हमने कितने आवर्स कवर किए? 6 आवर्स। हमने हाफ इसका टाइम कवर कर लिया। ठीक है, या क्लॉक का हाफ रेवोल्यूशन हमने कवर किया। एक रेवोल्यूशन 12 आवर्स का होता है, हमने क्लॉक का कितना रेवोल्यूशन? हाफ रेवोल्यूशन कवर किया। ठीक है, ये हो गया। रेवोल्यूशन में हम क्या गिनेंगे? कितने पार्ट्स है? 1/4 किया है या हाफ किया है? 3/4 कैसे होगा? अगर हम 1 2 और 3, 1 2 3 या एनी 3 पार्ट्स, 1 2 3, कोई भी 3 पार्ट्स को कवर करते हैं तो हम क्या करेंगे? हमने 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन कवर किया। हम एक सिर्फ 3 घंटे कवर कर रहे हैं तो हम कहेंगे 1/4 कवर किया है। ओके, 2/4। अगर हम 2 रेवोल्यूशन कवर कर, 2 पार्ट 2 90 डिग्री करते हैं, 2/4 भी कह सकते हैं, या इसकी कटिंग हो जाती है तो 1/2, या इसको 1/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कितना पार्ट कवर किया है। हर एक रेवोल्यूशन में, हर एक 90 डिग्री के एंगल में 3 आवर्स होते हैं। 90 डिग्री का एंगल 1/4 होता है। 2 90 डिग्री के एंगल हाफ होते हैं। 3 बार 90 डिग्री के एंगल 3/4 होता है, 3/4 होते हैं। ठीक है, ये हमारा सिर्फ ये इतना सा ही बेस था। पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड करती है हमने क्या सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। इतना कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। एक्सरसाइज 5.2, इसमें पहले में हमें क्या पूछा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। हम एक क्लॉक बना लेते हैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। चाहे तो आप हर सम के साथ अलग बना सकते हैं, नहीं तो एक यहाँ पे भी करेंगे। 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। 12 से 3 तक 3 आवर्स होते हैं। 1 आवर 2 आवर 3 आवर। ठीक है, क्लियर है। अब पहले मैं पूछा 3 to 9, 3 से 9 तक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन का कितना फ्रैक्शन कवर किया? 3 से शुरू करेंगे। 3 से हमने 9 तक कितना फ्रैक्शन कवर किया है? हमारा ये सेंटर है, ये है 3 और ये है 9। हमने कितना कवर किया? 3 आवर्स और फिर 3 आवर्स। मतलब हमने 2 90 डिग्री के एंगल कवर किए हैं। फ्रॉम 3 to 9 we go 1 and 2/4 और 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन कवर किया है। 3 से लेकर 9 तक हमने 3 से 9 तक हाफ क्लॉक कवर कर ली है, मतलब हमने हाफ रेवोल्यूशन कवर कर लिया। नेक्स्ट 4 to 7। 4 to 7 कितना हो गया? यहाँ से 4 7, ये भी एक 90 डिग्री बन रहा है। 4 के बाद 7 तक कितने आवर्स हैं? 4 के बाद 5 6 और 7, हमने 3 आवर्स कवर किए। 4 से लेके 7 तक हमने 3 आवर्स कवर किए हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया हमने यहाँ पे। 4 से 7 तक 90 डिग्री का एक, मतलब हमने इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। इट कवर्स 3 आवर्स। ठीक है,
3 आवर्स कवर किए हैं तो इट कवर्ड 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन पूरे। अगर यहाँ से सर्कल बनाया जाएगा 4 से, तो 4 से हम देखेंगे 4 से सर्कल शुरू होता है, तो हमने 1/4 कर लिया इसका, ठीक है, 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। आप ये बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, या तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 7 - 4 = 3। 3 आवर्स हो गए, आपने 3 आवर्स कवर कर लिए। 3 आवर्स कवर कर लिए मतलब आपने कितना कवर किया? 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। एक 90 डिग्री का, हर 3 आवर्स में 90 डिग्री का एक एंगल कवर होता है एवरी 3 आवर्स। यहाँ से फिर 3 आवर्स 90 डिग्री हो जाएंगे, फिर 3 आवर्स 90 डिग्री होंगे। एवरी 3 आवर्स 90 डिग्री का एंगल कवर करते हैं। 7 - 4 हमारा 3 आवर्स बना, मतलब हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कवर किया है। एक 90 डिग्री का एंगल मतलब 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। 2 90 डिग्री के एंगल्स मीन्स हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। 3 90 डिग्री के एंगल्स कवर हो जाते हैं तो 3/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 to 10। अब 7 से 10 तक ये फिर एक और रेवोल्यूशन। 3 आवर्स हो गए, या तो सॉल्व करके देख लो। 10 - 7 = 3 is 1/4 of revolution. It covers 3 hours। 3 hours कवर किए और 90 डिग्री एंगल, और इट मेक्स, एक तो 7 से 10 तक 8 9 10, यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, मतलब हमने 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन कवर किया। फिर 12 से 9, 12 से 9 तक, यहाँ मैं क्लॉक बना रही हूँ। 12 3 6 9, तो हमने यहाँ 12 से शुरू करा, ठीक है। 12 से घूम के हमने पूरा आ गया 9 पे, तो हमने इस तरफ से आए हैं क्योंकि क्लॉक इस तरफ चलती है। हमने ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, हमने 3 पे भी गए, 6 पे भी गए, और फिर यहाँ आए। हमने 1 2 3 3 पार्ट्स कवर किया, 3 बार 90 डिग्री का एंगल कवर किया। तो हमने क्या किया? चारों में से 1 2 3 वी हैव कवर्ड 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन हमने कवर कर लिया है इसमें। आपने वैसे ही चलना है। 12 to 9 बोला है, 9 to 12 नहीं बोला। 9 to 12 होता तो हमने कितना किया होता? 9 to 12 होता तो सिर्फ एक पार्ट कवर होता, 1/4 होता। अब हम 12 से लेके 9 तक आ रहे हैं, क्लॉक इस तरह चलती है, तो हमने 12 से 9 तक ही देखना है। हमने 3 पार्ट्स कवर किए हैं, 3 90 डिग्री के एंगल्स कवर किए हैं। और आवर्स में देखा जाए तो कैसे कवर किए हैं हमने? 12 से 9 तक हमने कितने आवर्स कवर किए हैं? 12 के बाद कितने बचते हैं? 1। 12 के बाद 1 आता है, तो हमने पूरे 9 आवर्स कवर किए हैं। 9 आवर्स, 9 आवर्स क्या हो गए? 3 आवर्स के 3 सेट, 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स, मतलब 3 बार हमने 3 आवर्स कवर किए हैं। 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन कवर किया। 1 to 10, 1 to 10 हमने कितने किए हैं कवर? 1 से हम अगर 1 से चले हैं, ये रहा 1 की, यहाँ 1 से शुरू करा तो 1 से लेके हम 10 तक आए हैं। फिर कितने आवर्स हो गए? 10 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 आवर गया = 9 आवर्स। अगेन 9 आवर्स कितना होता है? 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। ये 9 आवर्स हमारे कितना बनाते हैं? एवरी 3 आवर्स में एक 1/4, तो 9 आवर्स में कितनी बार हो गए? 1/4 1/4 1/4, 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। लास्ट 6 to 3, 6 to 3, 6 से लेके 3 तक। अब ये क्लॉक पे देखिए, 12 3 6 9। अब हमने 6 से शुरू किया, 6 से शुरू करेंगे। ये हमारा यहाँ 6 से शुरू हुआ, 9 तक ये कवर कर लिया, फिर 1/4 कवर कर लिया। यहाँ से चलते हुए गए, हमने यहाँ तक कवर किया, 3 तक, मतलब हमने 3 पार्ट्स कवर किए हैं। 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन हमने कवर किया।
6 से 3 तक जाना है। 3 से 6 तक सिर्फ 3 आवर्स नहीं देखना कि 3 आवर्स का गैप है, इसको माइनस नहीं, हमने बड़े से छोटे, हम इस नंबर से चलते हुए 12 को क्रॉस करके दोबारा 3 तक आ रहे हैं। क्लॉकवाइज ही चलना है, क्लॉक्स वाले सम्स में आपने क्लॉकवाइज ही चलना है। इवन डायरेक्शंस में भी आपको जब बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपको क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज, आपने उसी अकॉर्डिंग आंसर देना है। 3 to 6 में कितना क्वार्टर है, यहाँ गैप 1 का है, लेकिन हम जा इस तरफ से रहे तो हम 3 क्वार्टर्स देखेंगे, हम कितना चल के गए हैं। ठीक है, मिनट जो आवर हैंड होता है वो आवर हैंड यहाँ से चल के जाएगा, वो उल्टा नहीं जाएगा, शॉर्टकट नहीं लेगी, घड़ी कभी भी शॉर्टकट नहीं लेगी, वो सही रास्ते से जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड है वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ 12 से स्टार्ट होती है और हाफ रेवोल्यूशन करती है। 12 से स्टार्ट होती है, हम पूरी क्लॉक बना रहे हैं, मैं सारे इसी में सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 8 10 11। अब हमें क्या बोला है, 12 से शुरू हुआ है हाफ तक, हाफ रेवोल्यूशन कितना होता है, हाफ ऑफ द क्लॉक। 12 से शुरू किया है, हाफ हमारा कहाँ हो जाएगा, 6 पे। अगर हाफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 12 इज इक्वल टू हाफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 12 से शुरू होके हाफ रेवोल्यूशन आता है हमारा 6 पे, 6। ओके, आंसर आएगा 6 और क्लॉक। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, स्टार्ट्स एट 2 से स्टार्ट होती है और हाफ रेवोल्यूशन कवर करती है। हाफ रेवोल्यूशन में कितने आवर्स आते हैं, 1 क्वार्टर में आता है 3 आवर्स और हाफ में कितने आएंगे, 6 आवर्स। 2 के बाद हम 6 आवर्स चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 के बाद हाफ रेवोल्यूशन आ गया हमारा 8। हाफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 2 इज इक्वल टू 8 ओ क्लॉक, 8 o'clock हो जाएंगे। स्टार्ट्स फ्रॉम 5 एंड मेक 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। स्टार्ट्स फ्रॉम 5 से शुरू करना है एंड 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 5 से शुरू करना है। 5 से 1/4 में कितने आवर्स आते हैं, 1 2 3 आवर्स आते हैं। इट मीन्स 8 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन करना है फ्रॉम 5 से 3/4 करना है, मतलब 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स हमने कवर करने हैं। 5 से शुरू करना है, 3/4 मतलब 3 बार हमें 3 आवर्स का सेट करना है। 5 से 1 2 3 ये 1 पार्ट हो गया, 1 2 3 ये 2 पार्ट हो गया, 1 2 3 ये 3rd पार्ट हो गया। 5 से हम शुरू करेंगे तो हम 2 पर आके रुकेंगे, इक्वल टू 2 o'clock, 2 बजेंगे। अगर हम 5 से शुरू करते हैं, हमारा ये 3 आवर्स, फिर 3 आवर्स और फिर 3 आवर्स, 3 टाइम्स हमने 90 डिग्री का एंगल कवर करना है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस तरफ से घूमता हुआ हम क्या करेंगे, 3/4 कवर करके 2 o'clock पे पहुँचेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट। अब ये डायरेक्शंस का है जो हमने पहले पढ़ा था। हमारी डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर हमने कौन सी डायरेक्शन फेस करेंगे, हमने सिर्फ डायरेक्शन में आंसर देना है, हम किस डायरेक्शन की तरफ होंगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज ईस्ट एंड हाफ रेवोल्यूशन टू क्लॉकवाइज। ईस्ट से शुरू करते हैं, स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ हमारा फेस है और हमने क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज इस तरफ होता है, ठीक है, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, फिर नॉर्थ, ये क्लॉकवाइज है जैसे हमारी क्लॉक चलती है। क्लॉकवाइज हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन क्या होगा,
आधा सर्कल, पूरा नहीं, हाफ सर्कल। ईस्ट से शुरू करेंगे तो कहाँ आएंगे? वेस्ट में। हाफ रेवोल्यूशन फ्रॉम ईस्ट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। सेकंड, 1.5 of revolution clockwise, 1.5 revolution clockwise from east। फिर ईस्ट से ही शुरू करना है, लेकिन इस बार 1.5 करना है। 1 पूरा वापस यहीं पे आएगा और फिर हाफ, 1 पूरा यहाँ आ गए और फिर हाफ वेस्ट पे। अगेन आंसर इज वेस्ट। नेक्स्ट इज वेस्ट से शुरू करना है 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। इस वक्त ध्यान रखना है, अब हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब हमें इस तरफ नहीं चलना, इस तरफ चलना है, ठीक है। हमने 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन कवर करना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना है फ्रॉम वेस्ट। अब वेस्ट से हम उल्टा चलेंगे, 3/4, 1/4, 2/4, 3/4। कहाँ आ गए? नॉर्थ पे, इज इक्वल टू नॉर्थ की तरफ होंगे। हमने वेस्ट से शुरू किया, 3/4 रेवोल्यूशन, 1/4, 2/4, 3/4, नॉर्थ पे आ गए, नॉर्थ। और इसलिए उल्टा क्योंकि लिखा है उल्टा, नहीं लिखा तो हमने सीधा ही चलना है। अगर उन्होंने क्लॉकवाइज लिखा है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर नहीं लिखा तो दोनों आंसर लिखो, क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ आएंगे। फाइनल्स में हो सकता है मिस प्रिंटिंग की वजह से आपका एक वर्ड मिस हो गया, आप कहीं गलत नहीं, कुछ नहीं, आप दोनों तरफ से आंसर लिख के आएंगे एंटी क्लॉकवाइज। और ये आप मेंशन करेंगे कि आपने आंसर निकाला है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज निकाला है या क्लॉकवाइज निकाला है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। साउथ लास्ट है ये, साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। अब हमारा साउथ की तरफ है और हमने फुल रेवोल्यूशन। अब फुल रेवोल्यूशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं है? फुल रेवोल्यूशन कहीं भी होगा, हम पूरा घूम के वापस वहीं आएंगे। हमारा फुल रेवोल्यूशन जहाँ से शुरू होता है, वो रेवोल्यूशन कंप्लीट ही तब होता है जब हम जहाँ से शुरू करते हैं वहीं वापस आते हैं, तभी हमारा रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हो जाए आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए चाहे क्लॉकवाइज जाइए, रेवोल्यूशन आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप अपनी डायरेक्शन में अपनी उसी पोजीशन पे वापस आएंगे। साउथ से मेक अ फुल रेवोल्यूशन, स्टार्ट फुल रेवोल्यूशन फ्रॉम साउथ, वी विल रीच साउथ। ओके, नाउ अब ये इन्होंने इसमें यही पूछा है, क्या हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लास्ट क्वेश्चन में, इस लास्ट में बताना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी, क्योंकि फुल रेवोल्यूशन हमारा होता ही तभी है। आप बताइए ना बताइए क्लॉकवाइज जाना है या नहीं जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेवोल्यूशन हमारा वही कंप्लीट होगा जब हम पूरा घूम के वापस उसी पोजीशन पे आएंगे। तो आप क्लॉकवाइज जाइए या एंटी क्लॉकवाइज जाइए, फुल रेवोल्यूशन में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। और हाफ रेवोल्यूशन में भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप इधर से हाफ जाओ या इधर से हाफ जाओ, आप अपनी बैक साइड में ही पहुंचोगे। जहाँ से आप शुरू करोगे आपको हाफ रेवोल्यूशन कवर करना है। इवन यहाँ ईस्ट से अगर हाफ, आप इधर से हाफ करो चाहे इधर से हाफ करो, आप पहुंचोगे अपनी बैक साइड में। नॉर्थ में खड़े हो, आप क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आप पहुंचोगे अपनी बैक साइड पे, हाफ उसके ऑपोजिट में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, what part of revolution have you turned through if you stand facing? अगर आप ईस्ट से कर रहे हो, आप you stand facing east and turn clockwise to north। आप ईस्ट पे पहले ये बना लेते हैं, ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप ईस्ट पे खड़े होते हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ, ईस्ट पे खड़े होके क्लॉकवाइज आप नॉर्थ पे जा रहे हैं, तो आपने कितना रेवोल्यूशन कवर किया है? 1, 2 एंड 3 पार्ट्स कवर किए हैं। तो ए का आंसर है 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, साउथ पे आप खड़े हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, साउथ पे खड़े हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, देन यू विल अगेन कवर 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। लास्ट, वेस्ट पे खड़े हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, वेस्ट पे खड़े हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट मीन्स हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया और ये तीनों ही क्लॉकवाइज थे। और नेक्स्ट है हमारा 5th, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न through by the hour hand of the clock when it goes from 3 to 6। क्लॉक पे कितने राइट एंगल्स उसने कवर किए हैं हमें ये बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, सिर्फ राइट एंगल्स बताने हैं, हमें आवर्स नहीं बताने, कुछ नहीं बताना। 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दिस इज़ ओनली फॉर द रफ आइडिया। आप अपनी नोटबुक्स में करेंगे तो प्लीज़ डायग्राम थोड़ी क्लियर, पेंसिल यूज़ करिए, प्रॉपर क्लॉक बनाइए। एक ही चाहे यूज़ करिए, चाहे हर सम के लिए आप अलग बनाइए, वो आपकी मर्ज़ी, आपको कितना पेपर और कितनी स्पेस लगानी है किसी एक सम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये सिंपल 1 वर्ड आंसर, एक सिंगल लाइन के आंसर हैं, तो इसके लिए आप ना भी हर सम के लिए एक यूज़ करेंगे, आप एक ही को यूज़ करके आप आंसर दे सकते हैं। एक क्लॉक बना के आप सबके आंसर्स निकाल सकते हैं। हमें बताना है अब कितने राइट एंगल्स कवर करे हैं हमने पहले हम 1/4, जैसे ये 3/4 था तो इसमें कितने राइट एंगल्स थे? 3 राइट एंगल्स थे। इसमें कितने राइट एंगल्स थे? 3 राइट एंगल्स थे। 1/2 मीन्स हाफ, इसमें 2 राइट एंगल्स थे। ठीक है, 1/4 में हमें 4 राइट एंगल्स के पता लगता है, इसमें 2 राइट एंगल्स थे। अब इसका हम देखते हैं ए पार्ट। 3 to 6 यहाँ से यहाँ तक कितने एंगल्स? 1, 2, 3 आवर्स कवर किए हैं, तो हमने कितने एंगल्स कवर किए हैं? 1 राइट एंगल। ठीक है। बी पार्ट में 2 से 8 तक गए हैं। 2 से 8 तक कितने आवर्स हो गए हमारे? एवरी 3 आवर्स मेक्स अ राइट एंगल। कोई भी 3 आवर्स, जहाँ 3 आवर्स का डिफरेंस है वहाँ हमारा राइट एंगल बनता ही बनता है, चाहे वो 2 से, जरूरी नहीं है 12 से लेके 3 तक होगा प्रॉपर हमें राइट एंगल दिख रहा है तो ही राइट एंगल है, नहीं। 2 से 5 तक आएगा तो भी वो राइट एंगल ही होगा। 2 से 8 होगा तो उसमें कितने राइट एंगल्स होंगे? 3 से 6 तक होगा तो भी राइट एंगल है। 4 to 7 होगा तो भी राइट एंगल है। कोई भी एक नंबर से हम 3 आवर्स आगे जाते हैं तो हम एक राइट एंगल को कवर करके जाते हैं। अब इन्होंने पूछा है 2 से 8 तक। 2 से 8 तक हमने कितने बार कवर किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कितनी बार हमने 3 आवर्स कवर किए हैं? 3 आवर्स देन 3 आवर्स, 2 बार कवर किए हैं। सो वी हैव कवर्ड 2 राइट एंगल्स। ठीक है। सी 5 to 11, 5 से लेके 11 तक कितने आवर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगेन 6 आवर्स। 6 आवर्स इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। ये देखिए 3 आवर्स में एक राइट एंगल, 6 आवर्स में 2 राइट एंगल्स, 9 आवर्स में 3 राइट एंगल्स एंड 12 आवर्स में 4 राइट एंगल्स। 3 का टेबल है ये। 3 आवर्स में
इतना, और 12 से ऊपर है नहीं, हमारे पास 12 आवर्स ही होते हैं क्लॉक में। वो एक बार घूमे, 2 बार घूमे, 4 बार घूमे, जितनी बार भी होगा, अगर आपको वो बता देंगे 21 आवर्स या 15 आवर्स या 25 आवर्स, कितने भी आवर्स बताएंगे, तब आपने इसको काउंट करना है कितनी बार ये हमारा पूरा आवर हैंड कितने रेवोल्यूशंस ले गया या कितने आवर्स कवर कर लिए। अभी हमने 12 आवर्स का देख रहे हैं। एवरी 3 आवर्स मेक अ राइट एंगल, जितनी बार 3 आवर्स होते जाएंगे, 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स, तो वो इतने राइट एंगल्स हम गिनते जाएंगे। इसमें 2 राइट एंगल्स थे। थर्ड बी पार्ट 10 to 1, 10 से लेके 1 तक, 1 2 3, फिर 3 आवर्स है, 1 राइट एंगल। ई पार्ट 12 to 9, 12 से लेके 9 तक, कितने हैं, 9 आवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स, मीन्स 3 एंगल्स। और 12 to 6, 12 से लेके 6 तक कितने, 6 आवर्स हैं, 6 आवर्स मीन्स 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब ये डायरेक्शंस में हमने राइट एंगल्स बताने वाले, हमने क्लॉक में बताए थे, अब हम डायरेक्शंस में बताएंगे। 6 सम, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। हम डायरेक्शंस बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, साउथ से करा एंड स्टार्ट क्लॉकवाइज टू वेस्ट। साउथ से शुरू करेंगे एंड क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ जाएंगे, क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ गए, इसी तरह से चलते साउथ से वेस्ट, कितना हो गया, हाउ मैनी राइट एंगल्स। ए पार्ट 1 राइट एंगल, ये एक ही पार्ट कवर किया है, एक पार्ट हमारा 90 डिग्री का एक राइट एंगल होता है। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉक वाइज टू ईस्ट, अब हमने नॉर्थ से शुरू करना है एंड एंटी क्लॉक वाइज, और नॉर्थ से एंटी क्लॉक वाइज आना है ईस्ट की तरफ। नॉर्थ से 1 2 3, ईस्ट पे आ गए, कितनी बार कवर किया, 1 2 एंड 3 राइट एंगल्स। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट से घूम के वापस वेस्ट आना है, वापस कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया हमारा। तो हमने कितने राइट एंगल्स करे, 4 राइट एंगल्स। एक पूरे रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल्स आते हैं, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हो गए, 4 राइट एंगल्स। बी साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ जाना है। अभी भी इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्यों नहीं दिया, क्योंकि साउथ से नॉर्थ हम ऑपोजिट गए हैं, चाहे इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, हमारे 2 ही राइट एंगल्स होते हैं, हाफ रेवोल्यूशन होता है, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से, तो हमारे 2 ही राइट एंगल्स आएंगे। ठीक है, आपने रिवर्स में जाना, चाहे आप इधर से जाइए चाहे इधर से, अगर 1 है या 3 है उस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम ईस्ट से नॉर्थ इधर से जाएंगे तो हम 3 कवर करेंगे, इधर से जाएंगे तो 1 कवर करेंगे, इसलिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज पता होना चाहिए। साउथ से नॉर्थ जाना है, साउथ से नॉर्थ हम इधर से जाएं या इधर से जाएं, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, ठीक है, यहाँ पे 2 ही राइट एंगल्स निकलेंगे। लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 7th सम, where will the hour hand of a clock stops if it starts। अब हमने क्लॉक का टाइम बताना है, इतने राइट एंगल्स कवर करने के बाद हमारा क्लॉक हैंड कहाँ होगा। पहले हम क्लॉक बनाएंगे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब हमारा है 6, हमारा हैंड 6 पे है एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। अब क्लॉक का पूछा गया तो इसमें तो नहीं हमें बताएंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक, क्योंकि क्लॉक हमारी क्लॉकवाइज ही चलती है, क्लॉक हमारी एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगी। तो इसमें ये सिली क्वेश्चंस आपने खड़े होकर टीचर से कभी भी नहीं पूछना कि मैम क्लॉक में बोला है तो एंटी क्लॉक तो बताया नहीं, ऐसी क्लॉक नहीं है जो हमारी उल्टी चलेगी और हमें उल्टा टाइम दिखाएगी।
क्लॉक का क्लॉकवाइज ही होगा। 6 से टर्न करना है 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल कितने आवर्स कवर करता है? 3 आवर्स। 6 के बाद 1, 2 एंड 3 आवर्स आ गए हमारे 9 पे। सो इट विल स्टैंड ऑन 9। बी का पार्ट 8 पे खड़े हैं, हमारा हैंड 8 पे है एंड इट कवर्स 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स मीन्स 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स, 6 आवर्स। 8 पे खड़े होके 6 आवर्स आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने पे आ गए? 2। 8 से खड़े होंगे और 2 राइट एंगल्स कवर करेंगे तो हम 2 पे आएंगे। 10 पे हैं और 3 राइट एंगल्स कवर करने हैं। ये तो बड़ा करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम 10 पे हैं और हमने 3 राइट एंगल्स कवर करने हैं। 3 राइट एंगल्स मीन्स 3 × 3 आवर्स इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब हमने 9 आवर्स आगे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 पे खड़े हैं हम, कितने पे आ गए? 7 पे। नाउ फ्रॉम 7 पे हम हैं एंड वी टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। व्हाट आर द स्ट्रेट एंगल्स? स्ट्रेट एंगल्स होते हैं आपका बिल्कुल स्ट्रेट, जो आपका 180 डिग्री का, ये देखिए यहाँ से, ये है आपका स्ट्रेट एंगल। इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं जब ये हमारा एक से दूसरी जगह पूरी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा एंगल बनता है। इतने पे बनेगा, इतना होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा या राइट एंगल होगा। अगर ये पूरी लाइन पे है यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, दैट इज़ अ स्ट्रेट एंगल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ है, इसलिए ये स्ट्रेट एंगल है। सबसे याद रखना इजी, व्हाट इज़ अ स्ट्रेट एंगल? जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा का पूरा एंगल है। जो आपकी डी होती है जिससे आप एंगल्स मेजर करते हो, वो आपकी स्ट्रेट एंगल पे है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा का पूरा एंगल्स बने हुए हैं, दैट इज स्ट्रेट एंगल। अब उन्होंने हमें क्या कहा है? 7 एंड टर्न 2 स्ट्रेट एंगल्स। 7 पे है तो 1 स्ट्रेट एंगल पे कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री मीन्स 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल में 3 आवर्स हैं, स्ट्रेट एंगल्स में 6 आवर्स होंगे। अब इसने कितने गए हैं? 2 स्ट्रेट एंगल्स एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 से 1 स्ट्रेट एंगल 6 आवर्स हो जाएगा 1, और फिर 1 स्ट्रेट एंगल हो जाएगा वापस यहीं पे। स्ट्रेट एंगल यहाँ से ऐसे, यहाँ से 6 आवर्स इधर और फिर 6 आवर्स वापस इधर, मीन्स 2 स्ट्रेट एंगल्स वापस वहीं आ जाएंगे। सो आंसर हो जाएगा फिर वापस 7। ठीक है, यहाँ ये लाइन एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।